हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। ऐसी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा फ्लॉट कर रही हैं। तो ऐसे में अयतुल्ला खमीनी के साथ क्या हुआ, साथ ही साथ उनको लेकर के अभी कई थ्योरीज ऐसे निकल के आ रही है कि भाई ये बंदा जो है ये चला गया कोमा में। ठीक है, और कोमा में जाने के बाद में अयतुल्ला खमीनी का बेटा मुस्तफा खमीनी बोले ये ईरान का रिलीजियस लीडर, दैट मीन सुप्रीम लीडर बन गया और इस इंडिविजुअल के द्वारा अब रन कराया जाएगा पूरे सिस्टम को। बट वहीं पर इस बात को डिस्कार्ड करने के लिए ईरान की तरफ से एक ऑफिशियल इमेज रिलीज की जाती है जिसमें अयतुल्ला खमीनी ईरानियन एम्बेसडर जो कि लेबनान में डिप्लॉयड है, नाम है इनका मुज्तबा अमाइनी, इनके साथ में बोले मीटिंग की है रिसेंटली और ये बहुत ही कंड्यूसिव मीटिंग रही। कहने का मतलब ये कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अयतुल्ला खमीनी कोमा में है, तो ऐसे में इस बात को डिस्कार्ड करने के लिए ईरान की तरफ से ये ऑफिशियल इमेज जो है वो रिलीज की गई है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ईरान में हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा छुपी हुई बातें रहती हैं। न तो वहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस है, सोशल मीडिया पर इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें उठती रहती हैं। तो ऐसे में लोग जो हैं ईरान के, उनका यह कहना है कि सही बात तो यह है कि अयतुल्ला खमीनी कोमा में है, इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ है, यहां पर एक पुराना नाम एक बार फिर से फ्लॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज इब्राहिम रईसी। कि इब्राहिम रईसी को भी कहीं ना कहीं सक्सेशन के मामले में ही हटा दिया गया है रास्ते से। अब वैसे तो हमने बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी डिस्कस की हैं कि भाई इधर इजराइल जो है वो बहुत ज्यादा खफा रहता है ईरान से, क्योंकि ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई लड़ता रहता है। तो इजरायली मोसाद ने एक प्लान किया जिसके चलते इब्राहिम रईसी को वहां पे खत्म कर दिया गया। अब सवाल यह आता है कि यहां पर एक बार फिर से इब्राहिम रईसी की बात क्यों आई। देखो, नंबर वन, अभी एग्जिस्टिंग रिलीजियस लीडर कौन है? अयतुल्ला खमीनी। तो ऐसे में पिताजी के बाद में सक्सेशन की अगर बात करें तो वो कौन लेना चाहेगा? बेटे जी। अब बेटे जी को यह खतरा लग रहा था, जो थ्योरीज बता रही हैं कि इब्राहिम रईसी जो है वो खमेनी के बाद में नंबर 2 पे आता है और यह बंदा रिलीजियस लीडर बन जाएगा। अब यहां पर यह बात कुछ ना कुछ सब्सटेंस हमें देती हुई दिखाई पड़ रही है। कैसे? कि खमेनी के, अयतुल्ला खमेनी के बाद में अगर रईसी बनता तो इधर मुस्तफा खमेनी का कोई रोल ही नहीं बचा। तो ऐसे में यह बात भी आ रही है कि अयतुल्ला खमीनी के बाद में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए इब्राहिम रईसी के अगेंस्ट में एक कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई है, जिसके चलते इब्राहिम रईसी को मरवाया गया। किसके द्वारा? मुस्तफा खमेनी के द्वारा। ये जो बात है ये वाकई में कहते ना कि बड़ी शॉकिंग से दिखाई पड़ रही है, और अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि हिलाने वाली बात हो चुकी है ये। अब देखो, बात ऐसी है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो रन हो रहे हैं। जैसे मैं आप 2026 के अगर एस्पिरेंट हो तो संकल्प ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश और हिंदी में, और टाइटन की बात करें तो आप इंग्लिश में ज्वाइन कर सकते हो। 2025 का एस्पिरेंट हो तो प्रहार और टाइटन ज्वाइन कर सकते हो। अगेन वही मीडियम का कॉम्बिनेशन, 8,000 की रेट है, मिलेगा ये सब कुछ। ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, देख लो। अब देखो, बात ऐसी है कि इब्राहिम रईसी को मरवाया कैसे गया। मरवाया गया या फिर मौत जो हुई, हेलीकॉप्टर में भाई साहब अजरबैजान के पास में ये ट्रेवल कर रहे थे। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर, वेदर कंडीशन थोड़ी एडवर्स होगी, वहां पर ये क्रैश कर गया पहाड़ी वाले एरिया में। अब यहां पर एक डाउट की लिंक एक और खड़ी हो जाती है कि भाई जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद में इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस इंक्वायरी कमेटी ने क्या वहां पर इंक्वायरी की, उससे रिलेटेड रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रिलीज की, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड सिस्टम है। तो यह बता दिया गया कि मौसम खराब हो गया। अब भाई मौसम खराब हुआ था कि हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ियां करवाई गई थी, जिससे कि नंबर 2 की पोजीशन का एक हकदार जो डेवलप हो रहा था वो हट जाए, और ऐसे में अयतुल्ला खमीनी का बेटा जो है वो मुस्तफा खमीनी लीडर बन जाए। और अभी ये बात अभी रीसरफेस होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये हो गया आपका पूरा कि एक तरफ तो पिता को कोमा में डाल दिया, दूसरी तरफ आपने एक तरीके से पूरे सिस्टम को ऐसे डेवलप कर दिया कि वो आपका फेवर करे, दैट मींस आपने रिलीजियस कू कर दिया, और तीसरी आपने कॉन्स्पिरेसी प्लान कर दी जिसके चलते आपके रास्ते का रोड़ा इब्राहिम रईसी उसको हटा दिया। तो ये प्लान सारा का सारा अयतुल्ला खमीनी के बेटे के ऊपर पूरा एलिगेशन और पूरी कहते ना फिंगर पॉइंट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है
कि उस इंडिविजुअल ने ये पूरा प्लान किया होगा। वहीं पर हम इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो इजराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये देखो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी रिसेंटली अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो ज्यादातर प्रो इजराइल हैं। अब प्रो इजराइल को लेकर के भी बहुत सारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं बड़े नाराजगी शो कर रहे हैं कि भाई हमने ये सोच करके डोनाल्ड ट्रंप को वोट थोड़े ना दिया था कि वो पैलेस्टीन के मामले में हमारे ही खिलाफ में खड़ा हो जाए। बट इसके पीछे एक लिंक है। देखो, जब पैलेस्टीन मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में लोकेटेड होने के चलते यूएसए में बैठे हुए लोगों के लिए दिल की धड़कन है, तो वहां पर बात आती है कि ये कहीं ना कहीं एक रिलीजियस लिंक बन जाता है। बट वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर प्रो इजरायली अप्रोच लेकर के क्यों चल रहा है? तो इसके पीछे भी एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है, दैट इज जूडो क्रिश्चियन कनेक्ट। इसका मतलब ये कि जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी स्टार्ट की तो वो भी तो ज्यू ही थे, तो ऐसे में ये जो लिंक है ये भी अगेन रिलीजियस एस्पेक्ट में आ गया। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंट टाइम में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में बैक टू बैक कॉल्स अटेंड कराई है। अब आप सोचो कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को लेकर के अलग अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। तो बात क्या हुई कि रशिया यूक्रेन वॉर को तो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं खत्म, वहीं पर इजराइल को एक तरीके का ब्लैंक सपोर्ट या ब्लैंक चेक देकर के ट्रंप सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई आप अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते जाओ। तो ये सिनेरियो ईरान के लिए बड़ी सरदर्दी हो रहा है। वहीं पर मोसाद की जो अप्रोच है वो किस हद तक है वो तो देखो हम रिपोर्ट्स और न्यूज के आधार पर देख चुके हैं। तो ऐसे में जो कोमा वाली जो आइडिया है कि भाई कोमा में पहुंच गया अयतुल्ला खमीनी, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट अगेन ईरान में चीजों को छुपा के रखा जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि वहां पर इंटरनली क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे चीजें जब टाइम के साथ में निकलती रहती हैं तब आपको ओपन पूरा एकदम क्लियर इमेज दिखाई पड़ जाएगा। तो ये सिनेरियो अभी वेस्ट एशिया में बन रहा है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी पूरी है कि अयतुल्ला खमीनी कोमा में है। इब्राहिम रईसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए मुस्तफा खमेनी ने अपना ये काम किया और अल्टीमेटली वो रिलीजियस लीडर के तौर पे ईरान की गद्दी पे ताजपोशी करवाने वाला है। तो ये था पूरा सिनेरियो। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखिए कि ये जो रिलीजियस बिलीफ का जो कनेक्ट है यहां पर ये एक अलग अप्रोच दिखा रहा है कि जहां पर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको तो ट्रंप रोकना चाह रहे हैं, वहीं पर ईरान वाले में घी डालने का काम कर रहे हैं ट्रंप, क्योंकि ट्रंप को एकदम क्लियर पता है कि वेस्ट एशिया में अगर प्रॉब्लम करने वाला कोई कंट्री है दैट इज ईरान। तो उसको लेकर के ट्रंप बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ट्रंप 20 तारीख के बाद में क्या करते हैं वो तो समय बताएगा। बाकी फिलहाल ईरान के अंदर एक बार हलचल मच चुकी है जब से ट्रंप का इलेक्शन क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो हमें देखनी थी। अब आप लोगों के लिए लास्ट में एक इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको किस आर्टिकल के अंडर में मिल जाएगा? आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है तो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।